हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हमारी सीरीज़ चल रही थी कॉन्सेप्ट करो क्लियर विद क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एनिमल टेक्सोनोमी। और एनिमल टेक्सोनोमी की हमने पहले 3 वीडियोस कर ली थी। आज हम 4th वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल ट्रांसफॉर्म from bilateral symmetry to radial symmetry in its life cycle। यानी ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर पहले कौन सी सिमिट्री होती है, बायलेटरल सिमिट्री। यानी अगर हम उस एनिमल को ऐसे कट करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल सिमिट्री लार्वा के अंदर होती है और जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है उसके अंदर क्या हो जाती है, रेडियल सिमिट्री हो जाती है। यानी उसको जितने 2 प्लेन से कट करने पर वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो ये जो कैरेक्टर होता है ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है। यानी हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा एनिमल फाइलम एकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा का जो एग्जाम्पल है वो है स्टारफिश। तो स्टारफिश के अंदर लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमिट्री पाई जाती है और जैसे ही एडल्ट फॉर्म आती है उसके अंदर रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ यूनियो इज। यूनियो का कौन सा लार्वा होता है? अगर हम बात करें यूनियो के लार्वा की तो यूनियो का लार्वा होता है ग्लोचिडियम लार्वा या ग्लोकाइडियम लार्वा भी कहा जाता है। तो यूनियो का लार्वा है ग्लोकाइडियम लार्वा। जो वेलिगर लार्वा है ये भी मोलस्का का ही होता है, यानी यूनियो मोलस्का का एग्जाम्पल है। यूनियो के अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो होता है ग्लोचिडियम लार्वा। वेलिगर लार्वा होता है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं पाइला के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, वेलिगर लार्वा पाया जाता है। पाइला किसके अंदर आता है, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर आता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गैस्ट्रोपोड्स का लार्वा क्या है तो हम क्या बोलेंगे, वेलिगर लार्वा या वेलिजर लार्वा है। तो पाइला का लार्वा वेलिजर होता है, यूनियो का लार्वा ग्लोचिडियम होता है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं यूनियो के अंदर एक आई है लेकिन वेलिगर की स्पेलिंग के अंदर एक आई है, लेकिन ग्लोचिडियम की स्पेलिंग के अंदर 2 आई है। तो आई को हमने ज़्यादा आई से क्या करना है, मिलाना है। तो यूनियो के अंदर ग्लोचिडियम लार्वा होता है, पाइला के अंदर वेलिगर लार्वा होता है। या हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएशन जैसे हम लिखते हैं ना, तो यूनियो के अंदर ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। सर्केरिया, मेटासर्केरिया ये लार्वा तो लीवर फ्लूक के हमने लर्न किए थे और प्लैनुला लार्वा तो ओबेलिया का होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर। यानी हमने देखना है कि इनके अंदर कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं स्केल्स। स्केल्स रेप्टिलिया के अंदर बिल्कुल पाए जाते हैं। किसके अंदर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, एम्फीबिया के अंदर। तो एम्फीबियंस में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, रेप्टिलिया के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है। उसका मेन कैरेक्टर्स है 8 कॉम्ब प्लेट्स का पाया जाना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम सोच रहे हैं अभी तक कि बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मोलस्का के अंदर कॉम्प्लेट्स नहीं पाए जाते। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। कोएनोसाइट्स पोरीफेरा में, बिल्कुल कोएनोसाइट्स पोरीफेरा के अंदर पाए जाते हैं। कोएनोसाइट्स को हम कोलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि एक पोरीफेरा का कैरेक्टर है। फिर होते हैं पैरापोडिया। तो पैरापोडिया एनालिडा के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो पैरापोडिया एनालिडा के अंदर पाए जाते हैं। स्केल्स रेप्टिलिया के ऊपर पाए जाते हैं। कोएनोसाइट्स जो है वो पोरीफेरा का कैरेक्टर है, लेकिन कॉम्प्लेट्स टीनोफोरा के अंदर पाए जाते हैं, मोलस्का के अंदर नहीं पाए जाते। उसके बाद है वेलिगर लार्वा इज फाउंड इन। फिर से हमारे सामने वही क्वेश्चन आ जाता है, वेलिगर लार्वा किसके अंदर पाया जाता है? वेलिगर लार्वा पाया जाता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, और उसका एग्जाम्पल क्या था, पाइला। लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रोपोड्स या पाइला ना पूछकर फाइलम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो रहेगा, मोलस्का। मोलस्का के अंदर क्या पाया जाता है, वेलिगर लार्वा पाया जाता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज़ एन इंटरनल शेल। तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन था जिसको हम जितना मर्जी पढ़ लें कुछ ना कुछ बाहर से आता है। ये उस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर हमने ज़्यादा दिमाग लगाए बिना सीधा आंसर को टिक करना है। सीपिया, सीपिया के अंदर इंटरनल शेल पाई जाती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन अमंग अर्थवॉर्म्स, स्कोलोपेंड्रा एंड कॉकरोच।
अर्थवॉर्म किसके अंदर आता है? एनालिडा के अंदर आता है। स्कोलोपेंड्रा एंड कॉकरोच ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही आर्थ्रोपोड्स हैं। तो अगर हम इसके अंदर स्कोलोपेंड्रा या फिर कॉकरोच को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ अर्थवॉर्म को देखें तो अर्थवॉर्म के अंदर तो एक्सोस्केलेटन काइटिनियस पाया ही नहीं जाता है। अर्थवॉर्म की स्किन का मॉइस्ट रहना जरूरी है। हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर अर्थवॉर्म की स्किन को अगर किसी कपड़े से साफ कर दिया जाए तो जो अर्थवॉर्म है वो मर जाएगा। यानी अर्थवॉर्म के लिए जो है एक्सोस्केलेटन काइटिनियस नहीं पाया जाएगा। अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन भी करता है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो हमें 3 ऑप्शन के अंदर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन दिख रहा है, लेकिन अर्थवॉर्म की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है दोनों के अंदर, यानी हम कह सकते हैं तीनों के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर भी, स्कोलोपेंड्रा के अंदर भी, कॉकरोच के अंदर भी। लेकिन अर्थवॉर्म के अंदर किसी तरीके का एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सी, डी हमारे कट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। अब हमने देखना है मोलस्का के अंदर कौन सा एनिमल आता है। हम इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? फिश 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 फिश। लेकिन इन चारों फिश के अंदर सिर्फ एक ही ट्रू फिश है, बाकी सारी फिशेस जो है फॉल्स फिशेस हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी फिश है कौन से फाइलम के अंदर आती है। अगर हम बात करें डेविल फिश किसे बोला जाता है? ऑक्टोपस को। तो ऑक्टोपस का कॉमन नेम क्या है? डेविल फिश। और ऑक्टोपस किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं डॉग फिश की। डॉग फिश क्या होती है? स्कोलियोडोन। तो स्कोलियोडोन को डॉग फिश कहा जाता है, और डॉग फिश या फिर स्कोलियोडोन ये कार्टिलेजिनस फिशेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू फिशेज बोलते हैं। यानी सिर्फ एक ही ट्रू फिश है इन सबके अंदर, जो कि है डॉग फिश। अगर हम बात करें जेलीफिश की, जेलीफिश को ओरेलिया कहा जाता है, और ये सिलिंड्रेटा का एग्जाम्पल है। यानी ये भी कैसी है? फॉल्स फिश। डेविल फिश भी फॉल्स फिश है क्योंकि ये मोलस्का के अंदर आ रही है। जेलीफिश ओरेलिया को कहा जाता है, ये सिलिंड्रेटा के अंदर आती है, ये भी फॉल्स फिश है। जो सिल्वर फिश है इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है लेपिस्मा। इसे कहा जाता है लेपिस्मा। और ये भी क्या होती है? फॉल्स फिश होती है। ये आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। तो सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, डेविल फिश मोलस्का का एग्जाम्पल है, जेली फिश सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। तो ये हमें पता होना चाहिए ट्रू फिश कौन सी है एंड फॉल्स फिशेस कौन सी है। ट्रू फिशेस वही है जो हमने जो कार्टिलेज फिशेस एंड बॉनी फिशेस पढ़ी है, उसके अलावा किसी के भी आगे फिश लग जाती है तो वो ट्रू फिशेस नहीं होती, फॉल्स फिशेस होती हैं। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डेविल फिश, जिसको हम ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास सिफेलोपोडा इंक्लूड्स एनिमल्स विच हैव। सिफेलोपोडा के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? अगर हम बात करें पोडा का मतलब होता है पैर, पाद से लिया जाता है पोडा का मतलब। और सिफेलो रीजन या सिफेलिक रीजन हमारे हेड से रिलेटेड होता है। तो यानी हमारे हेड के ऊपर पैर पाया जाना, इसे क्या बोला जाता है? सिफेलोपोडा। अगर हम इसी को ही तोड़ के देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, पोडा का मतलब होता है पैर और सिफेलिक रीजन का मतलब होता है हेड। यानी हेड के ऊपर पैर पाया जाना सिफेलोपोड्स एनिमल का एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होगा? फुट लोकेटेड ऑन हेड, ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है कि फुट जो है वो हेड के ऊपर लोकेटेड है, और यही काम किसका है? क्लास सिफेलोपोडा के एनिमल्स के अंदर यही चीज़ पाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लिविंग बायवॉल्व प्रेजेंट प्रोवाइड्स जिएंट शेल। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायवॉल्व क्या होते हैं। तो जो मोलस्का है उसके अंदर आते हैं बायवेल्विया मोलस्का के अंदर आते हैं, और ऐसे बायवेल्व जो कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं? शेल देते हैं। लेकिन कैसी? जियांट का मतलब बहुत बड़ी, सबसे बड़ी शेल जिसके अंदर होती है। ऐसे कौन से बायवेल्व होते हैं जो अभी तक लार्जेस्ट लिविंग बायवेल्व है? तो ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि मेमोराइज बेस्ड था, और इसका जो आंसर था वो था ट्राइडेक्ना गाइगेस। तो ट्राइडेक्ना गाइगेस या जीजास, ये जो है ये एक लार्जेस्ट लिविंग बायवेल्व है जो कि जिएंट शेल प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन वो है जो हमारे मेमोरी बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चन को हम लर्न जो है बस एक बार देख सकते हैं इन फैक्ट्स को, अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए सलाइंट फीचर ऑफ। अगर हम बात करें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ एकाइनोडर्मेटा में ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा के अंदर तो कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कैनाल सिस्टम का, तो पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सी। एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ क्लास एक्टिनोइडिया ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब हम बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की। तो एकाइनोडर्मेटा का जो क्लासेस है एकाइनोइडिया, एकाइनोइडिया के अंदर जो है वो आ जाएंगे, सिडेरोइडिया भी आ जाएगा, क्लाइपिस्टेरोइडिया भी आ जाएगा, डाइडेमेटोइडा भी आ जाएगा, लेकिन ओफीयूरिडा नहीं आएगा। ओफीयूरिडा है ये आएगा ओफीयूरोइडिया के अंदर। ओफीयूरिडा आ जाएगा, ओफियोकोमा आ जाएगा, ओफियोडर्मा आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओफियोथ्रिक्स आ जाएगा, जिसे हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो ओफियूरोइडिया एक अलग यहाँ पर हमारे सामने क्लास आती है, जिसके अंदर अलग अलग हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, जैसे कि ओफियोथ्रिक्स है, ओफियोकोमा है, ओफियोडर्मा है। इसके अंदर ब्रिटल स्टार, ओफियोथ्रिक्स को ब्रिटल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक अलग क्लास या अलग ऑर्डर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन। ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार ही आ चुका है एरिस्टोटल लैंटर्न के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। तो एरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन, अगर हम बात करें एरिस्टोटल लैंटर्न, ये है सी अर्चिन, या फिर इसे क्या बोला जाता है, एकाइनस। तो एकाइनस या फिर सी अर्चिन को क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल लैंटर्न कहा जाता है। और ये हमें याद होना चाहिए, ये खत्म भी किससे होता है, एन से। एरिस्टोटल लैंटर्न एन से खत्म होता है और सी अर्चिन भी एन से खत्म होता है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, और किसी के अंदर लास्ट में एन नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑप्शन इस तरीके के देगा जिससे कि क्या हो सके, कन्फ्यूजन पैदा हो सके। जैसे यहाँ पर दे रखा है सी कुकुम्बर, सी एनिमल, स्टार फिश, जिससे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो सके। ऑप्शंस हमेशा इस तरीके के दिए जाते हैं। तो सी अर्चिन के लास्ट में भी एन आता है और एरिस्टोटल लैंटर्न के लास्ट में भी एन आता है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, एरिस्टोटल लैंटर्न को किसे कहा जाता है, सी अर्चिन को कहा जाता है, या फिर एकाइनस को कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिस्टोटल लैंटर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ एकाइनोडर्मेटा। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लास की, तो हमने क्या याद किया था, एकाइनस कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, सी अर्चिन कहा जाता है। तो एकाइनस से मिलता जुलता क्या है यहाँ पर, एकाइनोइडिया। तो ये किसकी, तो ये कौन सी क्लास के अंदर आएगा, एकाइनोइडिया के अंदर आएगा। ओफियोरोइडिया को हमने अभी डिस्कस किया था, इसके अंदर ओफियोथ्रिक्स आएगा, ओफियोडर्मा आएगा, ओफियोकोमा आएगा, ब्रिटल स्टार आएगा। एस्टेरॉइडिया के अंदर तो हम कहते हैं एस्टेरियाज, जो है हमारी स्टारफिश होती है उसे क्या बोला जाता है, एस्टेरियाज, वो एस्टेरॉइडिया के अंदर आएगी। और होलोथुरोइडिया के अंदर होलोथुरिया, जिसे हम सी कुकुम्बर कहते हैं, वो आता है। और होलोथुरिया वही है जो क्या करता है, गुस्से में आने पर अपने सारे विस्टरल ऑर्गन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसे एविसरेशन कहा जाता है। एविसरेशन की प्रक्रिया होलोथुरिया के अंदर पाई जाती है, और होलोथुरिया की क्लास होलोथुरोइडिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एकाइनोइडिया, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The adult animal of which phylum is radially symmetrical but their larva exhibit bilateral symmetry। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने इस पूरे आज की सीरीज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को रिपीट करके वापस पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, एकाइनोडर्मेटा, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा के अंदर ही क्या होता है, लार्वा के अंदर तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एम्फियोक्सस सिलोम इज, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। हमारे सामने 3 चीज़ें आती है। एक तो आएगा हमारे सामने हेमिकोर्डेटा, एक आता है यूरोकोर्डेटा, और एक आता है सिफेलोकोर्डेटा। इन तीनों के एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है अभी कौन सा एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा। और हमारी जो कन्फ्यूजन होती है वो मेनली किसके अंदर होती है, एक हमारी कन्फ्यूजन होती है हर्डमैनिया के अंदर, हर्डमैनिया के अंदर, एक होती है एम्फियोक्सस के अंदर,
और एक यहाँ पर होता है बेलेनोग्लोसस। तो कन्फ्यूजन किसके अंदर होती है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। ये हमने क्या लिखा हुआ है, हेमिकोर्डेटा, ये लिखा हुआ है यूरोकोर्डेटा, और ये लिखा हुआ है सिफेलोकोर्डेटा। तो हम इसको भी याद करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोकोर्डेटा की, तो यूरोकोर्डेटा के अंदर यहाँ पर आर आ रहा है और हर्डमैनिया के अंदर आर आ रहा है, यानी हर्डमैनिया किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूरोकोर्डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमें इन तीनों के कैरेक्टर्स भी याद रह जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम एग्जाम्पल्स को लर्न कर रहे हैं। यूरोकोर्डेटा के अंदर भी आर आता है और हर्डमैनिया के अंदर भी आर आता है, तो हर्डमैनिया यूरोकोर्डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिफेलोकोर्डेटा। तो सिफेलोकोर्डेटा के अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस को ही क्या बोला जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा कहा जाता है। तो अगर हम इसको किस तरीके से याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम ए, बी एंड सी। एम्फियोक्सस को ही ब्रैंकियोस्टोमा कहा जाता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है। तो ए, बी एंड सी इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर जो रहता है बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस किसका हो जाएगा, हेमिकोर्डेटा का हो जाएगा। तो हमें ये जो है इसके एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। अभी हम वापस उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एम्फियोक्सस सिलोम इज, अगर हम बात करें सिलोम की, तो सिलोम जो है वो एंटीरोसिलोमेट स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, एकाइनोडर्मेटा से। एकाइनोडर्मेटा से लेकर कंप्लीट कॉर्डेट्स के अंदर एंटीरोसिलोमेट्स हम इनको कहते हैं। इनके अंदर जो सिलोम होती है एंटीरोसिलिक सिलोम होती है, जो कि मीजोडर्मल पाउच से सिलोम की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे कैसे होंगे, एंटीरोसिलिक। अगर यहाँ पर एम्फियोक्सस को ना देकर यहाँ पर बेलेनोग्लोसस दिया होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था, तो भी एंटीरोसिलिक ही होना था। अगर यहाँ पर इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता, फिश होता, एम्फीबियंस होता, रेप्टाइल्स होता, तो भी इसका आंसर जो है वो एंटीरोसिलिक ही रहना था। हर्डमैनिया होता तो भी यही रहना था, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा के बाद सारे एनिमल्स एंटीरोसिलिक ही होते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन। तो जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है एंड प्रोबोसिस ग्लैंड है, ये पाया जाता है हेमिकोर्डेटा के अंदर, और हेमिकोर्डेटा का एग्जाम्पल होता है बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है, ये एक नोटोकोड है, यानी इसको हम नोटोकोड ना कहकर इसके अंदर क्या बोला जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। तो नोटोकोड का यहाँ पर नाम क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुलम है, और प्रोबोसिस ये इसकी माउथ जैसी स्ट्रक्चर जो है आगे की तरफ पाई जाती है। तो ये बेलेनोग्लोसस के अंदर देखा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सेंट इन बॉडी वॉल ऑफ बेलेनोग्लोसस, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर हेमिकोर्डेटा बेलेनोग्लोसस की बात हो रही है। तो इसके अंदर एपिडर्मिस भी पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, गॉबलेट ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर डर्मिस एब्सेंट होती है। ये जब हमने यूट्यूब के अंदर जब हमने इसको पढ़ा था तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि डर्मिस जो है वो एब्सेंट होती है बेलेनोग्लोसस के अंदर। तो इसी के साथ ही हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। आज हमने 18 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, 17 to 18 क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है, लेकिन हम आगे से कोशिश की जाएगी कि हम इसको रेगुलर रखें। आपकी जो माइक्रोस्कोपी है वो क्लासेस तो रेगुलर लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो चल रही थी इम्यूनोलॉजी, उसकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। तो उसकी कोशिश रहेगी कि आगे से रेगुलर रहे। और इसके बाद जो है आपको एनिमल टेक्सोनोमी के और क्लासेस मिलेंगी, जब तक हमारी ये यूनिट ख़त्म नहीं हो जाती हम एनिमल टेक्सोनोमी के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।